सीरियसली तुम फिर यहाँ हो? वैसे मैं क्यों ही सरप्राइज हो रही हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी लाइब्रेरी खुली होती है रात को तुम हमेशा यहीं मिलते हो, एक ही कॉर्नर पे, एक ही सीट पे। ना ज़्यादा डेडिकेशन। तुम्हें पता है ना, नॉर्मल लोग घर भी जाते हैं। आज रिजल्ट देखा तुमने? हाँ हाँ, ऑब्वियसली देखा ही होगा। तुम रिजल्ट होने से पहले ही रिजल्ट देख लेते हो, पता नहीं कैसे। यू नो, मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ओरिएंटेशन के दिन ही तुमने जो आंसर दे दिया था सबसे पहले, पूरी क्लास शांत, और तुम हाथ उठा के फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। उसी दिन मेरे को लग गया था कि ये बंदा मेरी लाइफ डिफिकल्ट करने वाला है आगे चल के। और देखो, मैं सही थी। हर सेमेस्टर, हर प्रोजेक्ट, हर एग्जाम में बस सबसे ऊपर किसका नाम रहता है? तुम्हारा। मुझे याद है, एक बार मैं पूरी रात जागकर असाइनमेंट बना रही थी। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा ही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा, इस बार तो पक्का होगी मेरी फर्स्ट रैंक। फिर सबमिशन के दिन तुम आ गए उस दिन, और आके क्या बोलते हो कि बस लास्ट मिनट में थोड़ा इम्प्रूव किया है। सीरियसली, थोड़ा इम्प्रूव? हाँ। उस दिन कैसे प्रोफेसर ने तुम्हारे असाइनमेंट को एक एग्जाम्पल बना दिया था कि ऐसा ही सब बनाए। वाओ, क्रेजी, इजंट इट? अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आदत ही हो गई है। हाँ, आदत, तुम्हारे साथ कंपटीशन की। क्योंकि रिजल्ट आए और बोर्ड में तुम्हारा नाम दिखे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मैं लाइब्रेरी आऊं और तुम इधर पढ़ते हुए ना दिखो, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि नहीं? तुम्हारे वजह से मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तुम्हारी ही वजह से मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, और तुम्हारी ही वजह से मुझे लगता है कि यार और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है। बट यार, कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे ये भी नहीं पसंद कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और पूरे क्लास में सिर्फ तुम ही मुझे इतने अच्छे से समझ सकते हो, एज इफ मेरा कंपटीशन ही मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जब मेरा प्रेजेंटेशन था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो तुमने मुझे नोटिस किया, तुमने मुझे हेल्प किया था। फिर इंटरव्यू प्रैक्टिस में भी जब मैं इतना ज़्यादा उस दिन ओवर थिंक कर रही थी, तब भी तुमने मुझे समझाया था कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। बस बस बस, ज़्यादा खुश मत हो, इतनी तारीफ भी नहीं की मैंने तुम्हारी। वैसे तुमको पता है ना कि क्लास में सबको लगता है कि हम दोनों राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि तुम हमेशा फर्स्ट आते हो और तुम्हारे कारण मैं हमेशा सेकंड आती हूँ। तो उनको लगता है जैसे हम दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। लेकिन ये जो 3 साल में कितनी बार हम दोनों इसी लाइब्रेरी में साथ पढ़ चुके हैं। Isn't it crazy? हमने एक दूसरे की कितनी बार हेल्प की है, पढ़ने में, असाइनमेंट्स करने में, डेडलाइंस से पहले काम कंप्लीट करने में। कभी कभी लगता है हम दोनों इतना कॉम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ कि हमारा रूटीन भी इतना सेम हो चुका है। और शायद ये डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जब मैं फ्यूचर इमेजिन करती हूँ, प्लेसमेंट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद,
सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं एंड क्या पता कि कल मैं लाइब्रेरी आऊँ और तुम मुझे यहाँ ना देखो। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, उस स्माइल का मतलब मुझे नहीं पता, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये कोई कॉन्फेशन है मेरी तरफ से तो तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं, समझे? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हें हराने वाली हूँ, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी, और नेक्स्ट इंटरव्यू में भी। तो तुम मेक श्योर रखना कि तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। बस, हार गए ना तो एक्सक्यूज मत बनाना, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहूंगी। गुड लक राइवल, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी।